तो हेलो फ्रेंड्स, आरआर क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं एसआई, उसके अंतर्गत हम एक टॉपिक को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। जब व्यक्ति की कई दरें हों, जब व्यक्ति की कई ब्याज की दरें हों, व्यक्ति कैसे दर होगा पागल। ठीक है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेना चाहिए, क्योंकि हंसी मजाक करेंगे तभी तो पता चलेगा हम जिंदा हैं, वरना मुर्दे कभी मुस्कुराते हैं महाराज। चलिए आइए, चलिए देखते हैं जब ब्याज की कई दरें हों। चलिए हम प्रश्नों की दुनिया में ले चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के लिए 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो कितना ब्याज देगा? अब कहेंगे अरे गजब, इतना बड़ा सवाल हमसे ना लगेगा, आप छोड़ के चले आएंगे। लेकिन बहुत ही आसान है, आपको मिनटों का सवाल हम सेकंडों में करके दिखाएंगे, बशर्ते क्या यहीं रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत ही आसान होता है, बशर्ते आप इसको लंबा समझ लेते हैं। कुछ नहीं, ये बस बहुत बड़ा दिखाया रहता है, करना कुछ नहीं रहता है। चलिए आइए फिर से देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये, अच्छा जो बताया रहा है 8,000 रुपया क्या करा, हो जा रहा है नहीं, यानी 8,000 रुपया क्या है? मूलधन। अब मूलधन को हमने सबसे पहले ही बताया था, मूलधन को किससे दिखाते हैं? पी से। और पी यानी कितना है? कहा है 8,000 रुपया है। कितना है? 8,000 रुपया। वाह कितना सुंदर लिख रहे हैं। हमारे राइटिंग पे ना जाइएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी में आप समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपया इस शर्त पर उधार लिया। 8,000 रुपया क्या हुआ? मूलधन हुआ कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, फिर 3 वर्ष के लिए 8%, फिर 8 वर्ष के लिए 10%। इतना दे दिया तो गड़बड़ा जा रहा है। तो कुछ न करिए, देखिए टाइम दिया, यहाँ दर दिया, क्योंकि 6% जहाँ भी प्रतिशत दिया रहा है, समझ लीजिए साधारण ब्याज वो क्या है? दर है। ठीक है, तो चलिए, तो 5 वर्ष के लिए 6%, यानी क्या क्या दिया है? 5 वर्ष के लिए टाइम दिया है और दर दिया है। पहले ये T1 दिया है, R1 दिया। 5 वर्ष के लिए कितना? 6%। 5 वर्ष के लिए 6% दिया है। अगले 3 वर्षों के लिए 8%। अगले 3 वर्षों के लिए क्या दिया है? 8%। फिर बोला तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10%। 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो कितना ब्याज लगेगा देगा? 12 वर्ष के। चलिए, एक आदमी, अब सवाल हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक आदमी है, बैंक से क्या लेता है? उधार लेता है। ठीक है, और वो कितना उधार लेता है? 8,000 रुपये लेता है। ठीक है, तो बैंक उसको क्या कहता है? कहता है कि अगर पहले वर्ष 5 वर्ष तक लोगे लिए रहोगे तो 6% की दर से लगेगा तुमको। फिर बोला अगला अगर होगा तो 3 वर्ष के लिए लोगे तो 8% की दर से तुमको ब्याज लगेगा। अगर फिर अगला हुआ 8 वर्ष, फिर अगले 8 वर्ष के लिए 10% ब्याज लगेगा। ठीक है, तो ये करे खाली 12 वर्ष तक निकालिए। ठीक, तो हम कहें भाई 12 वर्ष तक निकालें। अब देखिए जब ऐसे से रहे, ठीक है, अब फिर कह रहा है कि 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो कितना ब्याज देगा? ब्याज यानी साधारण ब्याज। चूंकि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है, बटा में 100 होता है। तो साधारण ब्याज को शॉर्टकट में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, और शॉर्टकट में एसआई। तो एसआई बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय। और पहले वीडियो में मैंने कई बार बोला एसआई बराबर PRT/100, एसआई बराबर PRT/100, एसआई बराबर PRT/100, एसआई बराबर PRT/100। PR गुणे T/100, यानी एसआई साधारण ब्याज, P मूलधन, R रेट यानी दर, और T मतलब समय, T मतलब टाइम, रेट मतलब दर, प्रिंसिपल मतलब क्या? मूलधन, बटा में 100। इतना कर लेंगे। अब देखिए, हाँ, जय हो जय हो जय हो। चलिए यहाँ देखिए 2 बार दर दिया, इसमें दिया, तो हमको कुछ करना ही नहीं है। देखिए साधारण ब्याज दिया है ना, पता है, पूछ रहा है P कितना है? 8,000 रुपया। 8,000 रुपया लिख लीजिए। अब चूंकि देखिए यहाँ क्या दिया है? 5 वर्ष के लिए 6% की दर से लग रहा था। तो देखिए यहाँ दो देखिए, एक दर यहाँ दिया RT हो गया, फिर यहाँ RT हो गया, देखिए फिर RT हो जा रहा है। तो सबको क्या कर लिए? आप इसमें जोड़ लीजिए।
आर टी सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़। तो पहले क्या करिए, गुणे कर लीजिए। ठीक, अब देखिए पहला R1 है, ये 6% की दर से 5 वर्ष के लिए लग रहा है, 6% की दर से 5 वर्ष के लिए लग रहा है। फिर प्लस कर लीजिए। ठीक, क्योंकि हमको कितना वर्ष लेना है, 12 वर्ष लेना है, तो 5 वर्ष ये ले लिए, 3 वर्ष ये ले लिए, 8 वर्ष अगला 8 वर्ष के लिए, तो हमें पूरा नहीं 12 वर्ष चाहिए। तो 5 3 8, अगला में कितना लेंगे, 4 वर्ष लेंगे, क्योंकि बोला था कि पहले 5 वर्ष लोगे तो 6% ब्याज लगेगा, उसके बाद अगर रहेगा 3 साल तो 8% रहेगा, उसके बाद अगर रहा तो 8 वर्ष के लिए 10%। लेकिन हमको तो 12 वर्ष के लिए ना अंत में लौटाना है, तो 5 गुणे 6 कर दीजिए, यानी RT यानी 6 गुणे 5 कर दीजिए, फिर 8 गुणे 3 कर दीजिए। ठीक, अब प्लस ये दर है 10 गुणे क्या कर दीजिए, देखिए ये टाइम है और ये भी क्या है, टाइम है। और चूँकि 5 वर्ष यहाँ हो गया, 3 वर्ष 8 वर्ष हो गया, 8 गुणे यहाँ कितना रख दें, 4, तभी ना हमें 12 वर्ष पूरा होगा। हमको ये ना लेना है, मतलब इसमें ही से लेना है, 10 के रेट से लेना है, लेकिन इनको 12 वर्ष पूरा करना है। तो 5 3 8 8 4 12। ठीक, अब देखिए P हो गया, इसमें RT हो गया, अब बाई 100 होता है। ठीक, ऐसे कर लीजिए, अब कुछ करना ही नहीं है। ऐसा ही बराबर क्या होगा, चलिए 800, चलिए यहीं कटा लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 यहाँ बचा है खाली, गुणे देखिए 6 5 30, 6 5 यहीं कर लेते हैं ना, 6 5 30 प्लस 8 लिख के 24, फिर प्लस 10 चौके 40। ठीक है, अब नीचे तो काट ही दिए हैं, अब देखिए बराबर 8 गुणे देखिए 40 रुपया और 30 रुपया, 70 रुपया और 24 रुपया, 70 24 रुपया कितना हुआ, 94 रुपया। ठीक है, बराबर 8 चौके 32, 80 लगल 3, 8 9 72 3 75, यानी 752 रुपया आपका आंसर होगा साधारण ब्याज। समझ में आया, कुछ बुझाया? चलिए, कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? यहाँ 8,000 है, चूँकि हम यहाँ 800 लिखे हैं, यहाँ डबल 1 0 कर लीजिए, तो यहाँ 2 0 1 2 0 कट गया, 1 0 ये, फिर 1 0 ये। ठीक है, यहाँ 80। चलिए फिर से ध्यान से समझ लीजिए, जब कई दर दिए हैं, ठीक है, कई दर समय दिए हो, तो साधारण बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, PRT बाई 100। तो सिंपल सी बात है, पहले क्या किए हैं, 8,000 हमारा मूलधन था। चलिए फिर बोला है 5 वर्ष 6%, 5 वर्ष 6%, फिर बोला है 3 वर्ष 8%, 3 वर्ष 8%, फिर बोला है 8 वर्ष 10 के वर्ष के लिए, देखिए 8 10%, इतना समझ में आया। अब फिर बोला यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए, 12 वर्ष तक देना है, और बैंकवा क्या बोला था कि पहले अगर लोगे पहले 5 साल तक तो 6% की दर से तुम्हें ब्याज देना होगा, अगर अगले और बढ़ाए तो 3 वर्ष लिए तो 8% दिया रहेगा, अगर अगले साल तक अगर तुम रोक लिए तो अगले 8 वर्ष के लिए तुम्हें 10% वार्षिक ब्याज देना होगा। तो हम करें भाई इतना 12 वर्ष तक उसको देना है, लौटाना है, तो भाई 5 वाला देगा, 3 वाला देगा, 5 3 8 साल हुआ, फिर 4 महीने ना, हमको 4 साल ना चाहिए, तो 4 साल इसमें से लेंगे, वो भी 10 के रेट चलेगा। तो यानी इन सबको क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। तो देखिए 8,000 ये लिख लीजिएगा मूलधन के जगह, और फिर ये दोनों का गुणा कर लीजिए। क्यों गुणा कहेंगे, क्योंकि ऐसा ही बड़ा होता है PR गुणे T होता है, R गुणे से मूलधन बराबर दर, साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो दर गुणे समय किए हैं, दर 6 5, फिर 8 3, चूँकि 5 3 8 वर्ष हुआ है, अभी 4 वर्ष चाहिए 12 वर्ष होने में, तो यहाँ 10 और ये 4, देखिए 5 3 8 4 12 हो रहा है कि नहीं, और फिर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा गुणा करके, फिर गुणा कर आ जाएगा। ठीक, चलिए आइए इसको एक बार फिर से स्पीड में लगाते हैं, और ऐसे नहीं और अच्छे तरीके से। इतना समझ लीजिए कि थोड़ा जल्दी जल्दी लगा देते हैं इसको ना। P बराबर कितना, 8,000 रुपया दिया है, टाइम ऐसे ऐसे दिया है, 5 6 ये है, तो डायरेक्ट क्या करिए आप, 5 6 के 30 कर लीजिए, 8 लिख के 24 कर लीजिए, क्योंकि हमें 12 वर्ष पूरा करना है। तो भाई 5 3 8 वर्ष हो गया है, 4 वर्ष लेना है, यहाँ 4 कर लीजिए, 4 10 में 40, यहीं जोड़ लीजिए इसको, ये 4 हो गया, 3 2 5 4 9 हो गया, ये 94 हुआ। अब देखिए ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT बाई 100, तो P हमारा कितना है, 8,000 है, गुणे RT का मान कितना निकाले हैं, 94,
गुणे क्या 100, ये डबल जीरो कट गया, 8 चौके 32, हासी लगल 3, 8 9 72, 3 75, 1 जीरो है उतर गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार फिर से उसी अंदाज में। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इस वीडियो को रोक के और इस क्वेश्चन को हल कीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर से लगाइए। ठीक, चलिए हम इसको लगाते हैं चूँकि वीडियो लंबा न हो। चलिए, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8%। अब देखिए जब बार बार प्रतिशत रहे ना, समझ लीजिए जुड़ा ही वाला है और अंतिम में कितना दिया है 9 वर्ष। क्लियर हुआ, पकड़ने का तरीका है। अब देखिए कोई धनराशि है, कोई पहले 2 वर्ष के लिए 4% के लिए बोला कि 2 वर्ष के लिए लोगे तो 4% तुमको देना पड़ेगा ब्याज, फिर 4 वर्ष अगले 4 वर्ष के लिए लोगे तो 6% लगेगा ब्याज। ठीक है, और इससे भी अधिक समय लोगे तो 8% की ब्याज से तुमको देना पड़ेगा, समझ लेना। उसके बाद क्या बोला है, 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपया हो। अब ध्यान से देखिए, बोला ये समय है और दर है, क्योंकि सब समय दर है तो यहाँ समय लिख लेते हैं और इधर क्या लिख लेते हैं, दर। तो देखिए 2 वर्ष में क्या दिया है, 4% की दर से लगेगा, फिर बोला है 4 वर्षों में 6% की दर से लगेगा। ठीक है, फिर बोला है और इससे अधिक समय, और इससे अधिक रहेगा समय तो 8% वार्षिक दर से आपको लगेगा। ठीक है, वार्षिक ब्याज जोड़ा जाएगा। तो यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज, कुल कितना बोला है, कुल कितना है बोला है, 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या बोला है, 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना हो, 1120 रुपया हो, तो वह धनराशि क्या है। देखिए आप आसानी से लगा लेंगे, क्या समय दिया है, इतना दिया है, कुल 9 वर्ष दिया है। अच्छा ये बताइए, 2 वर्ष के लिए 4% दर लगेगा, 4 वर्ष के लिए 6% और इससे अधिक रहेगा वर्ष तो 8% दर लगेगा। और चूँकि हमको कुल कितना लेना है, 9 वर्ष, तो 2 वर्ष ये दे दिया, 4 वर्ष ये दे दिया, तो 9 वर्ष पूरा करना है तो 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष हो गया, 3 वर्ष अपने से कर लीजिए, तभी ना 9 वर्ष होगा, बस और कुछ नहीं। और साधारण ब्याज दिया है 1120 रुपया, तो SI बराबर क्या होता है, PRT/100। SI कितने लोग समझते हैं SI होता का है, अरे पागल, ये देखो साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में बड़का एस यहाँ खींच लिए और इसमें से आई यहाँ खींच दिए, इसको शॉर्टकट में SI बोलते हैं, यानी साधारण ब्याज। ये SI साधारण ब्याज बराबर कहता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, यानी PRT/100, 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 PRT/100। अब ध्यान से देखिए, साधारण ब्याज चूंकि हमें दिया है 1120 रुपया, तो हम भी अपने मन से लिख लेते हैं 1120 रुपया। काम पगला गए हैं 1120 रुपया लिखे हैं? जी नहीं, पगलाए नहीं है, यहाँ पहले से ही दिया है साधारण ब्याज बराबर 1120 रुपया बराबर मूलधन कितना दिया है, मूलधन नहीं दिया है क्योंकि पूछ रहा है वह धनराशि क्या है, यानी P लिख लीजिए गुणे R की बात कर रहा है और T की बात कर रहा है। अब देखिए कई दर हैं तो क्या बोले थे, हमेशा आपस में इनको जोड़ दीजिए। चलिए, और RT क्या होता है, RT हमेशा गुणा होता है, इसलिए इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 2 चौके 8 हो गया, इसको अलग पेन से लिख लें नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे। 2 चौके 8 हो गया, 4 छक्के 24 हो गया और 3 आठे 24 हो गया। ये 3 कहाँ से आई लोग, 3 आया कहाँ से ये बताएं आपको। देखिए ये पूरा वर्ष हमको 9 वर्ष होना चाहिए, 2 वर्ष 4 वर्ष दे दिया था, तो 4 2 6 6 में कितना जोड़े कि 9 वर्ष, 3 वर्ष जोड़े हैं। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 2 चौके 8, 4 छक्के 24, 3 आठे 24। चलिए इन सबको जोड़ दीजिए, 24 दूना 48, 48 8 56, यानी कुल 56 हुआ, यहीं 56 लिख दीजिए आके। अब बटा में कितना 100। चलिए 56 एकम 56 और 56 दूना 112, 2 बार में जाइयो आई 0, यानी 56 दूना 112 और ये 0, ठीक है। और ये चलाओना नैनो से बाढ़ रहे, यानी 20 और 2 0 बराबर P। और चूँकि P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, तो P बराबर क्या हो गया 2000 रुपये। यू विल गेट द आंसर। ठीक है, यही आपका 2000 रुपये क्या हो गया, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन लंबा लंबा पूछता है
और बहुत ही आसान रहता है। ये चाहें तो हम सेकेंडों में बना देंगे, ठीक है, मात्र 10 सेकंड में जाते जाते ये आंसर आ जाएगा आपको, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना लंबा खींचे हैं, ठीक है। आई होप एक बार फिर से देख लिए, कितने लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी ये वीडियो अपलोड हो तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत न हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जादू के साथ, एक नए ट्रिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए सर थैंक यू क्लास, बाय बाय।